हे गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू यू गाइस इन माय चैनल टू व्हील ट्रेल्स एंड दिस इज योर होस्ट देव कुमार। सो गाइस, ऑल ऑफ सडन ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटो है दैट टुडे आई विल बी एड्रेसिंग ऑल द प्रॉब्लम्स व्हिच आई फेस विद माय बाइक ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स गाइस मेरे होंगे प्लस कुछ प्रॉब्लम्स मैंने दूसरों से बोरो किए हैं क्योंकि उनको मेंशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जो सेम बाइक के ओनर है उन्होंने कुछ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है मेरे साथ। सो वो सारी चीज़ों को आज मैं एड्रेस करूंगा। प्लस इन प्रॉब्लम्स को मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मेजर और माइनर प्रॉब्लम्स। सो इन सारे प्रॉब्लम्स की बात करेंगे हम आज के इस वीडियो में। लास्ट वाली प्रॉब्लम जरूर देखना, उसका रिजोल्यूशन भी मैंने दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओवरऑल वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो लोग इस बाइक को खरीदने की सोच रहे हैं सो वो ये वीडियो ज़रूर देखना और इस वीडियो को देखने के बाद ही अपना डिसीजन लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लास्ट वाली क्लिप थोड़ी ऊपर नीचे हो गई होगी, आई नो, बिकॉज एज यू कैन सी आई एम सोलो इन हियर और अकेला ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को। सो ये शॉर्टी जो यूज़ करता हूँ मैं ट्राइपॉड, उसे अपनी बाइक पे रख के मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है व्हेन यू आर शूटिंग सोलो। सो ये चीज़ें चलते रहती है। बाकी फर्स्ट प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूँ गाइज अपनी बाइक स्क्रैम्बलर के लिए, सो दैट विल बी देयर इज़ नो सेंटर स्टैंड। एज यू कैन सी इसमें सिर्फ साइड स्टैंड आता है गाइज, इसमें सेंटर स्टैंड नहीं आता है। एंड माइनर प्रॉब्लम्स की अभी मैं बात कर रहा हूँ। पहले हम माइनर प्रॉब्लम्स कवर करेंगे, देन हम लोग मेजर प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट माइनर प्रॉब्लम जो है इसमें सेंटर स्टैंड नहीं आता है। अब सेंटर स्टैंड नहीं आता है तो उसकी कमी आपको कहाँ खलेगी ना, जैसे दिस इज अ 400cc बाइक, राइट। सो आप जब ये बाइक लेते हो आप सिटी पे राइड करने के लिए नहीं लेते हो। सोल रीज़न आपका सिटी राइड नहीं होता है, आपको लंबे टूर्स पे जाना होता है, आप लगेज कैरी करते हो साथ में, तो चीज़ें होती है। तो जब आप इसमें लगेज कैरी करते हो, जब लगेज को इसमें माउंट करना होता है, चाहे वो आपका सैडल हो चाहे इसमें टेल बैग हो, सो आपको एक सेंटर स्टैंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सेकंड पॉइंट अगर मैं इसी में पॉइंट आउट करूं, जब आपको चैन क्लीन और ल्यूब करना पड़ता है तब भी आपको सेंटर स्टैंड की जरूरत पड़ती है। ऑल्दो विदाउट सेंटर स्टैंड चैन ल्यूब और क्लीन कैसे करें उसका वीडियो मेरे चैनल पे है, या तो मैं आई बटन में डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। सो आप लोग जाके उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना और बहुत ही इफिशिएंट और इजी वे है। सो उस वीडियो को ज़रूर देखना। और तीसरा पॉइंट अगर इसी बारे में बात करूँ मैं, अगर आप किसी रिमोट एरिया में जाते हो जहाँ हिल है, जहाँ स्टीप चढ़ाई है थोड़ी सी, वैसे जगह पे आपका साइड स्टैंड काम नहीं आता है, आपको सेंटर स्टैंड चाहिए होता है। सो ये एक ड्रॉबैक लगा मुझे अपनी बाइक का। इसमें सेंटर स्टैंड नहीं दिया गया है, प्लस इसमें कोई प्रोविज़न भी नहीं है कि आप इन फ्यूचर आपको इंस्टॉल कराना है सेंटर स्टैंड आफ्टर मार्केट से, तो वो भी नहीं हो सकता बिकॉज इसमें कहीं सॉकेट वगैरह नहीं दिया गया है। तो इसमें ऑब्वियसली हमें कोई ना कोई जुगाड़ करना पड़ेगा, जुगाड़ करके हमें जो है सेंटर स्टैंड डालना पड़ेगा। सो वो खैर बात की बात हो गई। तो ये एक प्रॉब्लम मुझे लगी। प्लस स्टैंड के ही रिगार्डिंग मैं एक और इसमें बात पॉइंट आउट करता हूँ। सो बेसिकली गाइज ये जो इसका साइड स्टैंड भी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट है। मतलब आप लोग रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में देखना, वो थोड़ा सा बेंड साइड स्टैंड देते हैं, बट ये जो साइड स्टैंड है इसमें आप लोगों को एकदम स्ट्रेट अपराइट पोजीशन पे साइड स्टैंड मिलता है। सो गाड़ी का ना गिरने का डर बना रहता है माइंड में। सो वो एक चीज़ है। सो अगर अभी मैं जाता हूँ इसके सेकंड प्रॉब्लम में। सेकंड जो इसका माइनर प्रॉब्लम है वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, बट वो लोगों के रिव्यू से लिया है मैंने। सो लोग इसके कंसोल की कंप्लेंट कर रहे थे। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ किस बात की कंप्लेंट वो लोग कर रहे थे। सो आई होप इट इज़ विजिबल। यप। So this is the console which we are getting on the Scrambler as well as Speed 400X. So लोग एक तो कंप्लेंट करते हैं यहाँ की कि इसमें जो फ्यूल मीटर है वो एक्यूरेट नहीं है। आप अगर फुल रखते हो टैंक तब तो ये पूरा दिखाता है, बट जैसे थोड़ा सा कम होता है पेट्रोल, ये या तो कम नहीं करता है जो पॉइंट्स है पेट्रोल की, या तो बहुत ज़्यादा कम कर देता है। सो वो 19-20 का थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है और ये उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। बट मुझे यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूँ तो फ्यूल रीडिंग मुझे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मिल रही है। और इसका ना गाइज एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, दैट यू हैव टू नो योर बाइक बेटर। आप लोगों को आपके बाइक के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि कब वो क्या चीज़ शो कर रही है, उसके हिसाब से आप चलाते चलाते जो चीज़ों को समझने लगोगे। दूसरा जो कंप्लेंट लोग कर रहे हैं वो इस नीडल को लेके है कि नीडल जैसे हाई रेव करते हैं तो वो वाइब्रेट होने लगती है। बट अगेन आई एम नॉट फेसिंग दिस इशू। सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, बट मुझे अभी तक के नीडल का इशू बिल्कुल भी जो है फेस करने को नहीं मिला है। मैंने कुछ रिव्यूज़ देखे, कुछ एक्सपीरियंस लोगों के मैंने जब जाने, तो वो बता रहे जब वो ऑक्स लाइट यूज़ करते हैं, सो विदाउट किसी हार्नेस के अगर वो यूज़ करते हैं तो उन केसेस पे यहाँ पे लोड ज़्यादा पड़ता है, तब ये नीडल जो है
वाइब्रेट करने लगती है, बट एट प्रेजेंट मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आई है। सो दीज टू प्रॉब्लम्स विच आई शेयर जस्ट नाउ, ये लोगों के एक्सपीरियंस है जो मैंने कवर किए हैं। सो गाइज, अगर अभी मैं थर्ड माइनर प्रॉब्लम की बात करूँ, सो वो रहेगा इस बाइक का विंड ब्लास्ट। अगेन मैं उसे प्रॉब्लम नहीं कहना चाहूँगा, दैट इज जस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस बाइक। बिकॉज जब आप कोई स्क्रैम्बलर लेते हैं तो उसका बिल्ड आपको सिमिलर देखने को मिलता है, टॉल बाइक्स होती हैं और फ्लैट सरफेस होता है यूजुअली। विंड स्क्रीन अगर लगी भी हो तो ज़्यादा ऊंची नहीं लगी होती है इन बाइक्स पे। तो थोड़ा बहुत विंड ब्लास्ट आपको आना ही है इन बाइक्स पे। सो बेसिकली मैं अगर आपको बता दूं गाइस, तो ये जो है ना 120, 130, 140 इजीली रीच करती है ये जो बाइक है स्क्रैम्बलर 400। 120 तक के आप जब चलते हैं तो आपको विंड ब्लास्ट उतना आता है, बट वो बियरेबल होता है, उतना आपको अफेक्ट नहीं करेगा। जैसे 120 के आप ऊपर जाते हैं तब थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बट इसका एक अच्छा पॉइंट ये है ना कि ये आपके पेट और आपके चेस्ट रीजन पे आता है, जो आपके बॉडी का कोर है, तो वहाँ आपको उतनी तकलीफ नहीं होती है। यूजुअली जब लोगों के नेक में और हेलमेट पे जब विंड ब्लास्ट आता है तब वहाँ प्रॉब्लम होने लगता है। सो यहाँ मैं कहूँगा कि ये चीज़ बियरेबल है, इसीलिए मैंने इसे माइनर प्रॉब्लम में रखा है। बट जैसा कि कुछ लोग इसे फेस करते हैं तो इसे बताना भी ज़रूरी था, सो मैंने इसे माइनर प्रॉब्लम की तीसरे नंबर पर ऐड किया है। और गाइस, जब बात कर रहे हैं विंड ब्लास्ट की तो मैं इसकी विंड स्क्रीन की भी बात कर लेता हूँ। विंड स्क्रीन आप स्क्रैम्बलर का या तो कंपनी फिटेड लगा सकते हैं, जो कि मोर और लेस वो अपीलिंग के लिए होता है, जस्ट अपील के लिए होता है बाइक की, वो प्रैक्टिकल नहीं होता है उतना। बट एक आफ्टर मार्केट भी आता है जो आई थिंक कार्बन फाइबर की तरफ से है, कार्बन रेसिंग, या तो कार्बन रेसिंग की तरफ से एक आफ्टर मार्केट विंड स्क्रीन आता है जो कि थोड़ा टॉल होता है, जो बेटर विंड बफेटिंग आपको देगा, प्रोवाइड करेगा। सो आप वो भी लगा सकते हो। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मैं जो है कंपनी फिटेड जो विंड स्क्रीन आता है उसी को ऑप्ट करूँगा, बिकॉज उससे गाड़ी का लुक थोड़ा सा अपील हो जाता है। बाकी मेरे को विंड ब्लास्ट उतना कोई इशू है नहीं। क्योंकि गाइस, अब जो चौथा माइनर प्रॉब्लम है वो इसके सस्पेंशन का है। सो सस्पेंशन को एज अ प्रॉब्लम मैं क्यों कह रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर दूँ गाइस, मैं सस्पेंशन की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे सस्पेंशन है और सेगमेंट में मेरे को बेस्ट लगते हैं इसके सस्पेंशन। बहुत ही ईजिली हैंडल करते हैं ये बम्प्स को। बट मैं इन्हें माइनर प्रॉब्लम में इसलिए मैं ऐड किया हूँ बिकॉज इसकी जो यंगर सिबलिंग है स्पीड 400, उसमें बैक ट्रैवल सस्पेंशन जो आता है, उसका सस्पेंशन, उसका जो ट्रैवल होता है वो 130 mm का है। जब स्क्रैम्बलर पे आई है बाइक, सो इसका बैक का जो ट्रैवल सस्पेंशन हुआ वो 150 mm हो गया, 20 mm का जो है डिफरेंस आया, दैट इज़ गुड इनफ। बट जब हम बात करते हैं फ्रंट फोक्स की, तो स्पीड 400 में है 140 mm का ट्रैवल सस्पेंशन, इसमें है 150 mm का ट्रैवल सस्पेंशन। सो सिर्फ 10 mm का डिफरेंस यहाँ पे फ्रंट फोक्स पे दिया गया है, जो कि मुझे थोड़ा सा कम लगा। ऑल्दो द सस्पेंशंस आर वेरी गुड, बट कम से कम 20 mm का डिफरेंस इनको देना चाहिए था स्पीड और स्क्रैम्बलर में, क्योंकि आप इसे सॉफ्ट ऑफ रोडर बोल के निकाल रहे हो इस बाइक को, तो कम से कम 20 mm का डिफरेंस होना चाहिए था। जिससे होता क्या ना गाइस, दो बेनिफिट होते हैं, एक तो इसका ट्रैवल सस्पेंशन बढ़ जाता, अच्छे से हैंडल करते बम्प्स को और ज़्यादा, और दूसरी चीज़ ये कंसोल जो है ना गाइस, ये ऊपर आ जाता, जिससे विंड स्क्रीन भी थोड़ी ऊपर लगती। सो वहाँ पे विंड ब्लास्ट का भी थोड़ा सा इशू सॉल्व हो जाता। सो ये कुछ मेरा ओपिनियन है पर्सनल, बट अब जैसा कंपनी से बनाई है तो ऑब्वियसली उनके पास ज़्यादा एजुकेटेड इंजीनियर्स होंगे जिनकी नॉलेज मुझसे कई गुना ज़्यादा होगी, तो मैं गलत भी हो सकता हूँ। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, मुझे लगा ऐड करना चाहिए, इसलिए मैंने किया है। गाइस, अगर फिफ्थ माइनर प्रॉब्लम की मैं बात करूँ, सो मैं आप लोगों को शो करता हूँ। सो बेसिकली ये 400 सीसी का इंजन है, राइट। 400 सीसी के इंजन में एक कैरेक्टरिस्टिक इन बाइक्स की ये होती है, सिंगल सिलेंडर जो इंजन होते हैं वो हीट करते हैं, गर्म होती है गाड़ी, ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ आता है, ये जो बेंड पाइप है, देख रहे हो आप, ये बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है। सो आप अगर कहीं हल्का फुल्का घूम के भी आ रहे हो ना, गाड़ी गर्म है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं तो आपको हमेशा डर बने रहेगा कि जाके वो छू ना दे, क्योंकि अगर इसे छुए, एक बार इसे छू दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज इस पर कोटिंग चढ़ी हुई है। बट ये जो है ना प्योर मेटल है, अगर इसे छू दिया किसी बच्चे ने तो बहुत गंदा जल जाएगा। सो इसे मुझे लगा कि इंक्लूड करना चाहिए माइनर प्रॉब्लम्स के लिस्ट पे, सो मैंने इसे इंक्लूड किया है। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये पॉइंट वैलिड था या नहीं। सो गाइस, अगर छठवें माइनर प्रॉब्लम की मैं बात करूं, सो वो काइंड ऑफ यूजलेस है एकदम, जो है ये लेग गार्ड्स। सो इसका यूज़ ना मेरे को समझ नहीं आया गाइस, आपको बाइक दिखा देता हूँ मैं सीधे में। सो जब बाइक जब गिरती है ना, सबसे पहला चीज़ ये हैंडल टकराता है, इससे टकरा के ना वो फुट पैड्स और साइलेंसर तक के जाता है, इनको बीच में प्ले करने का चांस ही नहीं मिलता है। सिमिलर अगर इस साइड की मैं बात करूं, सो यहाँ पे अब अगेन आपका हैंडल बार जो है वो टकराता है जब बाइक कभी गिरी, तो उसको ये लेग गार्ड पे तो वेट आता ही नहीं है इस बाइक का।
मुझे आप एक ये चीज़ बताइए कि जब वो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है, लेग गार्ड, उसका यूज़ ही नहीं हो रहा है तो फिर क्या मतलब। इसीलिए आई विल सजेस्ट दैट यू गाइज शुड गो फॉर एन आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड। जाना है, मोटो टॉक है, आई विल बी गोइंग विथ जाना का जो क्रैश गार्ड आता है विथ स्लाइडर्स, वो मैं ऑप्ट करूँगा। बहुत अच्छे स्लाइडर्स है। 3 जॉइंट जंक्शन पॉइंट होता है उनका, एक ये हो गया, एक यहाँ नीचे लगता है और एक यहाँ पे लगता है। अच्छा सपोर्ट करता है वो बाइक को। मैं जाना के साथ जाऊंगा। आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि कोई आफ्टर मार्केट आप क्रैश गार्ड जो है ज़रूर लगाएं। अब गाइस अगर 7th माइनर प्रॉब्लम की मैं बात करूं, वो है इसका, प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, वो मुझे अनॉय करता है इसलिए मैं इसे ऐड कर रहा हूँ, वो है इसका रेडिएटर नॉइज़। जब आप सिटी टू सिटी ट्रैफिक पे चलते हैं गाड़ी, यूजुअली आप 2nd 3rd गियर पे चलाते हो, जब बोनेट टू बोनेट ट्रैफिक होता है वहाँ पे आपका इंजन थोड़ा हीट होता है, उससे रेडिएटर ऑन हो जाता है। दैट इज़ गुड, दैट इज़ फॉर इंजन सेफ्टी ओनली, बट वो नॉइज़ बहुत ज़्यादा करता है। अदर बाइक्स के भी मैंने देखे हैं, कंपैरेटिवली थोड़े से कम नॉइज़ करते हैं जितना ट्रैम का नॉइज़ करता है। इसका रेडिएटर थोड़ा सा ज़्यादा नॉइज़ करता है, इसीलिए मैंने इसे लास्ट पॉइंट में रखा है माइनर प्रॉब्लम के। आप लोग बताना कितना ये जस्टिफाइड था ये, बाकी मुझे लगता है तो मैंने ऐड कर दिया। गाइज अब बात करते हैं कुछ मेजर प्रॉब्लम्स की जो इस बाइक के साथ मैंने फेस किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रॉब्लम जो है स्टॉलिंग की है। आप बहुत लोग सोचेंगे कि क्या स्क्रैम्बलर 400X स्टॉल करती है। मेरा उसमें आंसर रहेगा हाँ करती है, बट दिस इज लाइक वंस इन अ ब्लू मून। जैसे 30 दिन गाड़ी चल रही है तो उसमें 3 से 4 दिन वो स्टॉल करेगी, और वो कब होता है जब 4th 5th गियर पे आपकी गाड़ी है, स्पीड पे है, सडन कोई सामने आ रहा है, आपने क्लच दबाया, स्पीड लो की, तब वो है स्टॉल करती है 1-2 बार। बहुत रेयर है, इसे प्रॉब्लम कहना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये डेली नहीं होती है, बहुत रेयरली होता है ये, बट मुझे लगा कि आप लोगों को बताना ज़रूरी है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने इसे नंबर 1 मेजर प्रॉब्लम पे रखा है स्टॉलिंग को। वो एक चीज़ है स्क्रैम्बलर 400X के साथ, बट अगेन दिस इज़ नॉट बॉदरिंग मी एट ऑल। ये बहुत रेयरली होता है, बट ऐड करना ज़रूरी था तो मैंने कर दिया। दूसरे मेजर पॉइंट की मैं बात करूँ ना, बहुत लोग को लगेगा थोड़ा सा ऑकवर्ड, थोड़ा सा ऑड पॉइंट लगेगा, बट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं बताता हूँ किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। सेकेंड जो मेजर प्रॉब्लम है वो है दिस मिरर, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है। अब दूसरी बात, इनको आप कैसे भी एडजस्ट कर लो। जो पीछे सपोज व्हीकल है, सपोज आपकी गाड़ी ऐसी चल रही है और पीछे अगर व्हीकल वो जो वाइट है ना, मेरा जहाँ फिंगर दिख रहा है वहाँ पे अगर व्हीकल है वहाँ तक के आपको दिखेगा, बट जैसे इधर पे आई ना गाड़ी, जो एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है अपनी बाइक के लिए, तो गाड़ी दिखती नहीं है, आपको हेड टर्न करना पड़ेगा और फिर उसे देखना पड़ेगा। बार बार ये थोड़ा सा ना इनकन्वीनियंस देता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज़ अनॉय करता है, आपको बार बार पीछे देख के चलना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट है इस मिरर पे। आई विल बी सजेस्टिंग यू शुड गो विथ सम आफ्टर मार्केट मिरर। मैंने एक सेलेक्ट कर रखा है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ स्क्रीन पे। आप ये वाला मिरर ले सकते हैं, इसके जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। ऑल्दो दीज आर दी फर्स्ट कॉपी, जो इसके ओरिजिनल आते हैं ना वो 11-12 हज़ार रुपये के आते हैं, ये फर्स्ट कॉपी है, बट ये सेम फंक्शन करते हैं और बहुत ही अच्छे मिरर्स हैं। मैंने दूसरे व्लॉगर्स के जो है वीडियो पे देखा था, उनकी बाइक पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। सो आई विल बी ऑप्टिंग फॉर दीज मिरर्स। अगर आपको चाहिए आप लोग मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ से इसे परचेस कर सकते हैं। थर्ड मेजर प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। इस पॉइंट से बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे क्योंकि जो थर्ड मेजर प्रॉब्लम है वो है इसका हेडलाइट, बिकॉज बहुत ही बेकार थ्रो है। बहुत सारे लोग जानते होंगे मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। सपोज आप अगर इसे सिटी में राइड करते हो, सिटी में आप एक्सपेक्ट करते हो कि 100% विजिबिलिटी मिले, तो ये लाइट सिर्फ आपको 70 to 80% विजिबिलिटी दे सकती है। और हाईवेज के लिए अगर बात करें तो ये लाइट बनी ही नहीं है। हाईवेज पे इस लाइट के सहारे आप नहीं चल सकते, आपको एडिशनली ऑक्स लाइट लगाने ही पड़ेंगे। आइए मैं दिखाता हूँ किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। या लेट मी ऑन दिस थिंग। बेसिकली दीज आर दी लाइट्स, वेरी प्रीमियम, दिखने में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बट इनका थ्रो बहुत वीक है। दिस इज द DRL। ये जो 2 लाइट्स दिख रहे हैं ना, जैसे मैं बाइक स्टार्ट करूंगा इनके थ्रो थोड़े और स्ट्रांग हो जाते हैं। आई विल शो यू गाइस। ये बाइक स्टार्ट हो गई है, देखो इसका थ्रो बढ़ गया है। अभी मैं सपोज ये इतना थ्रो देता है गाइस लाइट में, अभी तो दिन में आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट ये एडिक्वेट नहीं है। दिस इज नॉट एडिक्वेट एट ऑल। आपको ऑक्स लाइट लगाने ही पड़ेंगे क्योंकि इस लाइट के थ्रो की वजह से आप नाइट राइड नहीं कर सकते और इनके भरोसे आपको चलना भी नहीं चाहिए। आई वोंट सजेस्ट। इट्स बेटर टू गेट समथिंग लाइक HJG आप ले लो या मैड डॉग ले लो। हालांकि मैड डॉग मेरे बजट से बाहर है, सो आई विल बी ऑप्टिंग फॉर HJG ओनली।
और हार्नेस, प्रॉपर हार्नेस के साथ लगाओ इस बाइक में, ऑक्साइड अगर आप लगाते हैं तो। ये मेरा सेशन रहेगा और यही था जो तीसरा मेजर प्रॉब्लम था। सो गाइस अब बात करते हैं चौथे मेजर प्रॉब्लम के बारे में। सो अगेन दिस इज द पॉइंट वेयर बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट करेंगे किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो चौथा मेजर प्रॉब्लम है वो है द टैंक साइज ऑफ दिस बाइक, द स्क्रैम्बलर 400X। अब गाइज ये ना टैंक इसका है छोटा, 13 लीटर का टैंक आता है। हालांकि ये टैंक लंबा है, अगर आप बैठोगे ना बहुत लंबा टैंक है, बट अगेन ये है पतला और छोटा। दिस इज बीइंग अ 400cc बाइक। कंपनी को एटलीस्ट इसमें 15 लीटर्स का टैंक प्रोवाइड करना था। उससे दो बेनिफिट होते हैं, एक तो गाड़ी थोड़ी और मस्कुलर दिखती, क्योंकि टैंक ही जो है मस्कुलरिटी डिपेंड करता है उसी पे और इंजन पे। सो थोड़ी सी मस्कुलर हो जाती। दूसरा प्रैक्टिकल जो होता, कैपेसिटी बढ़ जाती फ्यूल कैरी करने की। सो जैसे आप रिमोट एरिया पे कहीं जाते हैं जहाँ पे फ्यूल स्टेशन नहीं है, आप लंबे टूर करते हैं, जैसे लद्दाख वगैरह गए, वहाँ पे कुछ प्लेसेस आते हैं जहाँ पे आपको जेरी कैन कैरी करना होता है अपने साथ। सो वहाँ पे 15 लीटर का अगर टैंक होता तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता। हालांकि 13 लीटर दिया है, ठीक है, बट अगर आप इसके कंपटीटर से इसे कंपेयर करेंगे, जैसे हिमालयन 450 हो गई है, तो उसमें वहाँ 17 लीटर का टैंक आता है। सो 17 ना सही, कम से कम 15 लीटर देना चाहिए था, मेरा ये मानना है। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये पॉइंट वैलिड था या नहीं, और आप कितना लीटर का टैंक इस बाइक में चाहते हैं। अगर पांचवे मेजर प्रॉब्लम की मैं बात करूँ, देन अगेन दिस इज नॉट फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, बट मैंने दूसरों के रिव्यूज और दूसरे के एक्सपीरियंस से बात उठाई है। सो दैट विल बी द माइलेज ऑफ दिस बाइक। अब मेरा पर्सनल पहले मैं बता देता हूँ, मैंने इसका हाईवे एक माइलेज टेस्ट किया था जो कि मेरे चैनल पे होगा, और उसके रिजल्ट शॉकिंग थे। शॉकिंग मीन्स आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच माइलेज फ्रॉम दिस बाइक। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सो यू गाइस कैन डेफिनेटली चेक दैट वीडियो। वो आपको आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मेरा चैनल जो है विजिट कर सकते हैं। सो वो वीडियो चेक कीजिएगा। बाकी मैं इस प्रॉब्लम की बात करता हूँ। सो मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइलेज मुझे सिटी में बहुत अच्छा मिल रहा है, और सिटी में कम से कम 27 से 28 का माइलेज मुझे मिल रहा है। हाईवेज पे 35 से 37 का माइलेज मुझे मिलता है। सो दैट इज़ गुड इनफ फॉर मी। बट लोगों का कंप्लेंट है कि उन्हें 20-22 का माइलेज मिल रहा है सिटी में, हाईवे में भी गाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, माइलेज कम मिल रहा है। अब यहाँ पे ना गाइस कुछ फैक्टर्स होते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सिटी में, कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं अगर आप लोग, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, सो आपको सेकंड थर्ड गियर में चलना पड़ता है, बोनेट टू बोनेट ट्रैफिक होता है। उन कंडीशन में बाइक एक्सेसिव हीट करती है, प्लस माइलेज उसका कम होता है। प्रैक्टिकल है वो चीज़, ठीक है, फैक्ट है, वो होगा कम। बट अगर आप मैं जैसे भिलाई में रहता हूँ जहाँ पे ट्रैफिक कम है, उतना कोई लोड नहीं है ट्रैफिक का, अच्छे से चलती है बाइक, 4th-5th गियर पे चला सकता हूँ बढ़िया, बाइक को अच्छी माइलेज ये दे रही है। सो अगर वैसे केसेस में अगर आपका माइलेज कम है, तो डेफिनेटली आप लोग को शोरूम जाना चाहिए, सर्विस सेंटर जाना चाहिए, वहाँ पे अपनी बाइक को एक बार चेक कराइए, एयर फिल्टर वगैरह। अगर उसका रिजोल्यूशन बनता है तो वो लोग डेफिनेटली आपको करके देंगे। अब गाइस छठवें और लास्ट मेजर प्रॉब्लम की बात करते हैं ऑफ दिस स्क्रैम्बलर 400X। सो वो होगा इसका सर्विस अवेलेबिलिटी। जो लोग ये बाइक लेना चाह रहे होंगे उनके लिए जो एक डील ब्रेकर काइंड ऑफ थिंग होगी, वो सिर्फ इसकी सर्विस अवेलेबिलिटी ही होगी। बिकॉज अब जैसे मैं रहता हूँ भिलाई में, ट्रायम्फ का सर्विस सेंटर है रायपुर में, जो मेरे घर से पड़ता है 35 से 40 किलोमीटर दूर। सो ऑल इसका सर्विस इंटरवल बहुत लंबा है, बट कभी कोई इश्यू अपडेट आ गया तो मुझे जाना पड़ेगा। सो ये कुछ चीज़ है जहाँ पे मुझे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट अगेन कुछ लोगों के तो और दूर होते हैं, 50-60 किलोमीटर दूर होता है। बट एक मैं इसको आप लोगों को एश्योरिटी देना चाहूँगा गाइस, जैसा अभी ट्रायम्फ वर्क कर रहा है ना अपनी बाइक्स को लेके, जैसे अभी 1-1.5 साल हुआ, ट्रायम्फ ने स्पीड 400 को वापस लॉन्च कर दिया, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किए हैं, टायर्स इंप्रूव कर दिए हैं, और उसके कलर्स चेंज कर दिए हैं गाड़ी के। सो ये सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट ट्रायम्फ कर रहा है, ठीक है। अभी स्क्रैम्बलर 400X का भी जो है नया कलर ला दिया ट्रायम्फ ने, 1-1.5 साल हुआ है गाड़ी को लॉन्च हुए। सो इतने जल्दी जो इतनी डेडिकेशन के साथ ट्रायम्फ जैसी बड़ी कंपनी अपने 400cc बाइक्स पे वर्क कर रही है, तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है अपनी बाइक्स को लेके, जो बजट बाइक्स है उनकी 400cc की, और वो लोग बहुत ही जल्दी अपने सर्विस को भी एक्सपांड करेंगे। सो ये कुछ मेरा मानना है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कंपनी की ग्रोथ को। सो डेफिनेटली यू गाइस कैन ऑप्ट फॉर ट्रायम्फ। अगर आप लोग खुद सोचिए, सपोज आप कोई अदर बाइक लेते हैं, चलो जिसका सर्विस सेंटर पास है, जैसे मेरे घर से 40-30 किलोमीटर 35 किलोमीटर है, कोई 20 किलोमीटर दूर वाली बाइक ले लिया, सपोज किसी अदर ब्रांड की बाइक ले लिया जिसका सर्विस सेंटर पास है, उसे एक चीज़ अच्छी मिल रही है कि सर्विस सेंटर पास है। बट अगेन आप लोग सर्विस सेंटर जाते कितने बार हो, वंस इन अ वाइल हम लोग जाते हैं, बट हम गाड़ी डेली चलाते हैं। सो मेरा मानना ये है गाइस, अगर आप कोई प्रीमियम ब्रांड की बाइक ले रहे हो, सो आप अगर उसे डेली चला रहे हो ना, तो आपको चला के जो खुशी मिलती है ना गाइस,
वो आप लोग इजीली 30-40 किलोमीटर ना सर्विस कराने चले जाओगे अपनी बाइक की। ट्रस्ट मी ऑन दिस, बिकॉज मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स को अपनी बाइक चलाने के लिए दी थी, जिसमें से अभी रिसेंट राइड थी जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे उस पे। सो एक जो बंदा है, जो दोस्त है मेरा, उसके पास NS 400Z है, उसने मेरी बाइक चलाई और द फर्स्ट थिंग इज सेड लाइक कितनी ज़्यादा स्मूथ है। समझ रहे हो, NS 400Z वाले बंदे ने कही मेरी बाइक को कितनी ज़्यादा स्मूथ है। सो वो ट्रायम्फ का वर्क है। सिमिलरली एक और भैया है जो हमारे जिम में आते हैं, उनके पास क्लासिक 350 है रॉयल एनफील्ड की। सो ऑब्वियसली उनको तो स्मूथ लगनी ही थी ये बाइक। सो इसका इंजन सच में बहुत ज़्यादा स्मूथ है गाइस इस बाइक का। सो सर्विस अवेलेबिलिटी कैन बी अ प्रॉब्लम नाउ, बट ट्रस्ट मी इन नियर फ्यूचर वो बहुत ज़्यादा एक्सपांड करेंगे और आप लोग डेफिनेटली टाइम की बाइक को ऑप्ट कर सकते हो। हे गाइस, मैं जस्ट अभी प्रॉब्लम वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, ऑल द प्रॉब्लम्स व्हिच आई फेस विद माई स्क्रैम्बलर 400X। और मुझे 2 भाई लोग मिल गए हैं। सो इन्होंने थंबनेल लेने में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, प्लस मेरा चैनल भी अभी सब्सक्राइब किया है। सो ये देखो चैनल जो है मेरा, अभी वीडियोस वगैरह शॉर्ट्स वगैरह देख रहे हैं भाई। सो अ बिग थैंक्स टू यू गाइस थंबनेल के लिए। एंड वीडियोस देखिएगा, पसंद आइएगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने कवर कर लिया गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम्स। और आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए होंगे। बट अगर किन्हीं को और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। सो लेट्स कनेक्ट ऑन इंस्टा मेरा शो हो रहा होगा। बाकी अगर वीडियो पे आप अभी तक बने हुए हैं सो प्लीज़ इस वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और फर्दर अच्छे कंटेंट लाने के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू व्हील ट्रेल्स। ये कुछ था गाइस इस वीडियो के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ पेरेंट्स। जय हिंद, जय भारत, बाय।